अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपने ईटा के लिए कैसे तैयारी करनी है, स्पेशली इसके फ़िज़िक्स पोर्शन। चूँकि मौजूदा हालात में आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप कैसे अपने वक्त को ज़्यादा मौसर और कारआमद बना सकते हैं, इसके बारे में ये कुछ स्लाइड्स हैं, ये मुलाहिज़ा करें। आपने ईटा की तैयारी करने के लिए सबसे पहले रीडिंग करनी है। आपका जो टेक्स्ट बुक है उसको आपने थारोली पढ़ना है और सेंटेंसेस के अंदर जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है उसको आपने निकालना है। इसके साथ साथ आपने रेलेवेंट मटेरियल को भी पढ़ना है। अगर आपको टॉपिक में कहीं पे मसले आ रहे हैं तो इन मसलों को क्लियर करने के लिए आपने अपने टीचर के लेक्चर को देखना है, उसको रिकॉल करना है। जो एफएससी में आपने एफएससी के कोर्स में आपको जो लेक्चर दिया गया था उसको आपने पढ़ना है। और इसके साथ साथ आपने अपने कॉन्सेप्ट की दुनिया को वसी करना है। उसके लिए आपने कॉलेज फ़िज़िक्स को कंसल्ट करना है। ये एक इंटरनेशनल बुक है, इसमें आपको नई नई बातें इसी टॉपिक के बारे में मिलेंगी। और अगर आपको बुक को समझने में कुछ मसले हो और आपने एफएससी के दौरान गाइड्स यूज़ की हैं, तो आप जान सीरीज़ या कॉन्सेप्चुअल फ़िज़िक्स को भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं और उससे भी आप कुछ बातें उठा सकते हैं। नेक्स्ट जो बात है वो आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है। चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को समझना है। हर पॉइंट को आपने समझना है, किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है। जब आप कॉलेज फ़िज़िक्स और अपना टेक्स्ट बुक पढ़ लेंगे तो टॉपिक के बारे में आपके जहन में बहुत से ऐसे सवालात आ जाएंगे जो आपके जहन में ब्लर होंगे, जिनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। तो आपने उसको क्लियर बनाना है। कैसे आपने क्लियर करना है? यू नीड टू कंसल्ट योर टीचर। आपने व्हाट्सएप के ज़रिए या कॉल के ज़रिए अपने टीचर से पूछना है या उनसे मिलना है। अगर ये ना हो तो आप गूगल भी यूज़ कर सकते हैं। हाइपर फिज़िक्स और कोरा वगैरह ये वेबसाइट्स हैं जहां आपको आसान अल्फाज में फ़िज़िक्स के बारे में टॉपिक्स पर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। विकिपीडिया वगैरह अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो ठीक है, वरना वहाँ जो अल्फाज हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, आपको और भी ज़्यादा कंफ्यूज कर लेंगे। यूट्यूब के लेक्चर्स, प्रादीप का एक पूरा सीरीज़ है एफएससी के कोर्स के बारे में, ज़्यादा डिटेल्स में है, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तब। अगर आप ज़्यादा टाइम फ़िज़िक्स को दे सकते हैं तो लेक्चर्स पे आएँ, वरना जो प्रीवियस मेथड्स हैं उनको यूज़ करें। एनवी भी इंडियन लेक्चरर हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप उसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन उसके सारे टॉपिक्स पे वीडियोस मौजूद नहीं हैं। इनकाडा इंसाइक्लोपीडिया भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी ना हो तो आप इनकाडा इंसाइक्लोपीडिया ऑफलाइन इंस्टॉल करें, आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी, पूरी हेल्प नहीं मिलेगी। थर्ड स्टेप ये है कि जब आपने पूरी तरह स्टडी कर ली तो अब आपका प्रैक्टिस सेशन है। आपने एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले वो एमसीक्यूज़ जो प्रीवियस ईटा के पेपर्स में आ चुके हैं उनको पहले सॉल्व करें। वो आपको आसान लगने चाहिए। अगर आपने टॉपिक्स को सही तरीके से पढ़ा है तो आप उनको आसानी से हल करेंगे। अगर आप आसानी से इसको हल नहीं कर सकेंगे, उसके अंदर जो ट्विस्ट है उसको समझ नहीं सकेंगे, तो इसका मतलब यह है कि आपने टॉपिक को सही तरीके से ग्रास्प नहीं किया। आप प्रैक्टिस को बढ़ा दें, आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस को बढ़ा दें, अपने टॉपिक नॉलेज को बढ़ा दें। और इसके लिए जो बुक मैं रेफ़र करूँगा वो OCA का बुक है, ऑर्बिट कोचिंग एकेडमी का। उसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएंगे। अगर इसको ये बुक आपके लिए एक्सेसिबल नहीं है तो कोई और बुक ले लें जिसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएं और आप हर टॉपिक के साथ टॉपिक वाइज प्रीवियस एमसीक्यूज़ हल किया करें। स्टेप 4 में आपने मज़ीद प्रैक्टिस करनी है। वही प्रैक्टिस है लेकिन बुक्स ज़रा डिफरेंट हैं। ICA बुक फ़िज़िक्स के लिए बहुत बेहतरीन है। इसके एमसीक्यूज़ न ज़्यादा मुश्किल हैं न ज़्यादा आसान हैं। इसको आप सेकंड प्रायोरिटी में लेंगे। आप ICA के तमाम फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ हल करेंगे। ये नहीं कि ICA के एमसीक्यूज़ आएंगे, बल्कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल है कॉन्सेप्चुअल सीरीज़ जो कि मिस्टर
तैयब ने लिखी हुई है उसको आप इसके बाद हल करें। इसमें थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आपको होगी, उसको आप इंटरनेट सर्च वगैरह से आप इसको हल कर सकते हैं। थर्ड जो आपकी प्रायोरिटी है वो आपने सेट बुक लेनी है। अगर आपको यहाँ पर ना मिले लोकल शॉप्स में तो आप इस्लामाबाद से इसको ऑर्डर करें। सेट बुक्स में जो फ़िज़िक्स के MCQs है वो आउटस्टैंडिंग है। अगर आपने नम्स और नस्ट और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में उनके टेस्ट में आपने अच्छा परफॉर्म करना है तो आप सेट लाजमी पढ़ें और इसके MCQs को लाजमी तौर पर आपने सॉल्व करने हैं। आपने अपने MCQs को हल करने का टाइम जो है वो कम करना है। अक्सर MCQs हम हल कर लेते हैं लेकिन उसमें हम टाइम ज़्यादा लगाते हैं। तो ईटा में आपके पास ईटा की जो टेस्ट है उसमें आपके पास 50 सेकंड्स के लगभग एक MCQ के लिए टाइम होता है, जिसमें आप 10 to 15 सेकंड्स तो आप MCQ को रीड करने में लगा लेते हैं, समझने में लगा लेते हैं, तो आपके पास रह जाते हैं 30, 35, 40 सेकंड्स। तो आपने MCQ को सॉल्व करने का जो टाइम है उसको प्रैक्टिस के ज़रिए कम करना है। अच्छे MCQs लाए और उसको हल करें और कम्प्लेक्स MCQs के साथ अपने आप को आदी बना लें। उससे घबराएं नहीं बल्कि कम्प्लेक्स MCQs पे प्रैक्टिस करें, इतनी प्रैक्टिस करें कि आपको हर MCQ के अंदर जो ट्विस्ट है वो पढ़ने के बाद फ़ौरन समझ आ जाए। स्टेप नंबर 5 ये है कि आपने एक कॉपी मेंटेन करनी है जिसमें आप इस टॉपिक के ऊपर हिंट्स लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, और ये हिंट्स टॉपिक के तमाम कॉन्सेप्ट्स को 4-5 लाइन में कवर करें। और फिर इसके बाद जो MCQs हैं, ज़ाहिर बात है आपको बहुत अच्छे MCQs मिले होंगे। आपने उन MCQs को यहाँ पे लिखना है, इस कॉपी में आपने लिखना है जो MCQs आपके इस टॉपिक के मेन आइडियाज़ को कवर कर लें। इसके जो साइड्स हैं बेशक उनको भी टच करें लेकिन जो मेन आइडियाज़ हैं उनको कवर करें। ऐसे MCQs आप लिख लें और जो अच्छे हो कॉम्प्लेक्स किस्म के MCQs हो तो उनको यहाँ लिख लें और अपने साथ उसके नीचे हिंट्स भी लिखें ताकि आपको फ्यूचर में समझने में आसानी हो। और ये MCQs आप और ये हिंट्स आप क्यों लिखेंगे कि जब फ्यूचर में यानी दूसरी दफ़ा जब आप स्टडी करेंगे, दूसरी दफ़ा जब आप बुक स्टार्ट करेंगे तो आप न टेक्स्ट बुक पढ़ें, न कॉलेज फ़िज़िक्स पढ़ें, न ICA हल करें और न किसी और बुक को, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा, आप हल नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप अपने साथ इस कॉपी में लिखेंगे। बेशक आप इसको ईटा से पहले एक दिन में या 2-3 घंटे में आप इसको उस वक्त भी आप इसको मतलब पढ़ सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार आप अपनाएं। और इसके लिए जो टाइमिंग है आपने हर सब्जेक्ट को रोज़ाना 4 घंटे देने हैं। पेंडेमिक की वजह से आप इसको लाइट ना लें कि छुट्टियां बढ़ गई है तो चलो कोई पता नहीं, अगस्त में टेस्ट है फिर सितंबर में टेस्ट है, कोई पता नहीं, आपने खूब पढ़ाई करनी है। आपने रेस में सही तरीके से शामिल होना है। रोज़ाना आपने 16 आवर्स या कम से कम 12 आवर्स स्टडी करनी है। हर साइंस सब्जेक्ट को आपने 4 आवर्स देने हैं। फ़िज़िक्स के 4 आवर्स में आप 45 मिनट्स स्टेप 1 को दें यानी रीडिंग करें, 1 आवर आप अंडरस्टैंडिंग करें, मुख्तलिफ़ सोर्सेज इस्तेमाल करें समझने के लिए। और फिर सबसे जो अहम बात है वो है प्रैक्टिस। आपने 2 आवर्स MCQs को प्रैक्टिस करना है। बेशक एक दिन में 1 टॉपिक, 2 टॉपिक्स, 3 टॉपिक्स हो जाएं लेकिन सही तरीके से हो जाएं। और जब आपकी स्टार्ट में आप थोड़े टॉपिक्स करेंगे, जब आपकी फ़्लो बन जाए, जब आप एक दफ़ा कंटिन्यूटी में आ जाएं तो फिर आप एक दिन में आधा चैप्टर, क्वार्टर चैप्टर कर सकेंगे। और आखिर में जो स्टेप 5 है यानी इम्पोर्टेंट हिंट्स आपने लिखने हैं, उसको आपने 15 मिनट्स देने हैं। ये 4 घंटे आपने लाजमी रोज़ाना फ़िज़िक्स को देने हैं। अगर आप रोज़ाना 4 आवर्स सही तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आप ईटा में कामयाबी हासिल कर सकेंगे अच्छे मार्क्स के ज़रिए। बेस्ट ऑफ लक।